रावत दोबारा से और हमारे कुछ भाई हैं जो दादर से भी आते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखो मैं स्वागत करना चाहता हूँ ऑनलाइन से कुछ यूपी से हमारे साथ हर रविवार को जुड़ते हैं, कुछ सूरत से जुड़ते हैं, तो जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूँ और प्रभु आप सभी को आशीष करे और ये वचन और आज का दिन आप सभी के लिए आशीष भरा और यादगार दिन बने यीशु के नाम में। और एक बार फिर से मैं दिल से स्वागत करता हूँ मेरे प्रॉफिट पास्टर गोविंद विश्वकर्मा उनके परिवार के लिए भी हो। एक बार जोरदार तालियां मारें उनकी क्या खुश है? क्या खुश है? भविष्य वक्ता का अर्थ होता है हमें अच्छी बातें बताने वाला। इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हमें प्रॉफिटेबल बातों को बताने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने जब भविष्य वक्ता को भेजा तो सैमुअल खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा तो परमेश्वर ने कई दासों के द्वारा यशायाह नबी और भी काफी भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक उद्धारकर्ता हमारे बीच में जन्म लिया। हालेलुया। परमेश्वर का जब एक अभिषिक्त दास हमारे बीच में आता है तो फिर वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो प्रभु के द्वारा वचन को लेकर आता है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। हर एक संडे सब्त का दिन होता है, हर एक संडे विश्राम का दिन होता है जो हम आप मिलकर परमेश्वर के भवन में मनाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने दास के वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत शांति को भेजेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जैसे हमारे कहते हैं अपने गोप और अपने पेन को तैयार रखें और अपने हथियार को अपने हाथों में लेकर रखें। हालेलुया। कितने तैयार हैं? कितने तैयार है? हालेलुया। जितने तैयार है बोले हालेलुया। वाह। तो मैं चाहता हूँ हमारे बीच में प्रॉफिट पास्टर गोविंद विश्वकर्मा आए और हमें वो अपने वचनों के द्वारा अगुवाई करें। तो फिर हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस समय हमें एक साथ रखा, इस कलीसिया के परिवार को एक साथ रखा इस शबात के लिए कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब हम कलीसिया में एक साथ होते हैं तो हम सब परमेश्वर के बच्चे होते हैं। हालेलुया। और कलीसिया के हर एक लोग भाई बहन के अनुसार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम सब एक अंग हैं। हालेलुया। जो मसीह के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है, कि परमेश्वर हमें एक साथ रखता है अपनी महिमा के लिए। ये सारा आदर और सारी महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। हालेलुया। सज्जन जोरदार तालियों से प्रभु का क्योंकि हमारे बीच में एक प्रभु यीशु है। हालेलुया। और हर एक जन अपने हृदय में ठान के रखे कि आज मेरे प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा उससे बातचीत करेंगे और जो बोझों के साथ आए हैं वो आज छुटकारा पाके जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति का विश्वास उसे चंगा करता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करते हैं। हालेलुया। ये बाइबल बताती है कि तेरा विश्वास है ना कि आज मैं अपने बोझों को यहाँ छोड़कर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई देते हैं। हालेलुया। तब जब बैठ जाइए, मेरी थोड़ी 15 मिनट की मैं टेस्टमनी दूंगा कि प्रभु ने मुझे किस तरीके से खड़ा किया है और उसके बाद हम वचन में जाएंगे जो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया आप लोगों के लिए कि प्रभु इस मिनिस्ट्री के लिए जो वचन दे कि हर एक के जीवन में कार्य हो। क्योंकि परमेश्वर महान है, हमें परमेश्वर को जानना है,
हम अभी तक परमेश्वर को जान नहीं पाए हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कुछ वचनों के द्वारा, और मैं अपने जीवन की गवाहियां दूंगा, बताऊंगा किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे खड़ा किया है, और परमेश्वर हर एक के लिए एक मार्ग खोलता है। हम चलेंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। अनुग्रह करें खुदा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपके सम्मुख आता हूँ। स्वर्ग पिता, इस परिवार को, इस मिनिस्ट्री को आपके हाथों में देता हूँ पिता। छू और ब्लेस कर प्रभु, इसे आशीषित कर खुदा पिता। एक एक भाई बहन को छू बड़ी प्रार्थना की, आज इनके मन के अनुसार इन्हें उत्तर दे। आज चंगाई पाए, हर एक विलीकल हो यहाँ पे, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक बोझ से दबे हुए, कर्ज से दबे हुए आज छुटकारा पाए यीशु के नाम। प्रभु इन्हें छू और ब्लेस कर दो पिता। इन्हें आज बोझों से आजाद कर दो, आज इन्हें आजाद पिता। ये सब आपके हाथों में देता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम गोविंद विश्वकर्मा है, मैं यूपी का हूँ और मैं हिंदू परिवार से हूँ, और मेरे पास परमेश्वर ने पहले से सब कुछ दिया हुआ है। मेरा घर है, बंगला है, गाड़ियां हैं, सब कुछ मुझे परमेश्वर ने पहले से दिया हुआ है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी प्रभु यीशु को जानने की, क्योंकि मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ियां, मेरा फ्लैट, सब कुछ। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनों को बुलाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना कि जाकर फल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु में आया, मुझे एक प्रॉब्लम थी, किसी ने मुझे बताया कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, और मैं उन चीजों के बारे में बहुत सोचता था। मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो सब लोग ने चर्च के बारे में थोड़ा बात किया, तो उन्होंने मेरे पास आया और मुझे बोले कि ऐसा ऐसा है, चर्च जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा कि क्या अपने यहाँ कमी है कि जो हम वहां जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, कभी किसी चीजों की कमी नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें मना किया, परंतु उन्होंने कहा ठीक है, एक बार जाके देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उन्हें जाता था, चर्च छोड़ता था, और चर्च छोड़ के फिर वापस उन्हें लेकर आ जाता था, लेकिन चर्च के अंदर में कभी एंट्री नहीं करता है, क्योंकि मुझे बहुत ही जलन होती थी मसीह से। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने धर्म में बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे कोई भी चीजों की कमी नहीं थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा जब वहां से आते थे तो अपनी टेस्टमनियां बताते थे, एक मंदिर देखने लगे, पहले सुनने लगे, लगे चलने लगे। तो मैं ऐसे एक दिन बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जब वो सब ठीक हो रहे हैं तो मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम ये भी ठीक हो सकती है। तो मैंने उस चीजों को देखा और मैंने सोचा कि ठीक है, इसके लिए एक बार मैं देखूंगा कि यीशु है कौन। यीशु के बारे में सब जानते थे, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो किसी को नहीं मालूम। हम सबको मालूम है कि मसीह है, यीशु मसीह है जो क्रूस पे, लेकिन हमें उसका अर्थ किसी को नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। इसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो समय आया और मैं गया, मैं जहाँ जिसकी उपासना करता था, मैंने उन्हें कहा कि इतने साल से मैं आपकी उपासना करता हूँ, मेरा हफ्ते में 3-3 हजार रुपए का हार चढ़ाया करता था, और उस विषय को मैंने कहा उनसे कि ये मेरी जो बीमारी है आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा आप इसे ठीक कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जाने की जरूरत है। मैंने कहा आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से किसी चीजों को परखने के लिए मुझे ये चाहिए होता है कि जब तक मैं किसी चीजों को परख ना लूं। मैंने कहा 1 हफ्ते का आपको टाइम देता हूँ और आप मुझे चेक कर देना, मैं जाने की कोई जरूरत नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद में 6वें दिन में खड़ा हो गया, और मैंने कहा कि अब मैं जाऊंगा और यीशु को देखूंगा कि यीशु कौन है जो चंगा करने वाला है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है,
महान है। हम चाहे कितनी भी पढ़ाई करें, उसे धन्यवाद करें, उससे भी वो ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मैं चोरी से चर्च पे पहुंचा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पिकअप करना था, तो मैं वहां चोरी से चला गया कि किसी को मालूम नहीं पड़े कि मैं चर्च आ गया। और मैं गया वहां पे, जाने के बाद पीछे वाली सीट में जाके बैठ गया ऐसे, और वहां पे तो वर्शिप चल रही थी। तो वहां पे जब उस बात को हुआ, तो वहां पे परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया। तब मैं तो नया था, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना की सुसमाचार 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मैंने सोचा कि सचमुच परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, जगत से। वहां पे जगत की बात आ गई। और उसके बाद सडनली परमेश्वर के दास ने यशायाह 53 की बात, उसने कहा वो हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जितनों ने उसे, परमेश्वर को, अपने पापों का अंगीकार किया, जो समझा कि यीशु मसीह मेरे लिए आए और अपने पापों को माना, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। आमीन। और मैं तुरंत ही वहां पे पैर के घुटने के बल आ गया और रोने लगा कि प्रभु, सचमुच इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और मैं तुरंत रोने लगा, और परमेश्वर के दास के जरिए परमेश्वर ने बात कही। उन्होंने कहा, परमेश्वर जितना उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 में कहा, जितना उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। से हालेलुया। और मैंने तुरंत ही अपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और मैं आनंद से भर गया। मेरी बीमारी खत्म हो गई, वही ऑन द स्पॉट मुझे चंगाई मिल गई, और मैं बहुत खुश हो गया। फिर ऐसा हो गया, कुछ समय के बाद मैं देखा मेरी वाइफ को मेंसेस की प्रॉब्लम थी। कभी ये औरतों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि 6 महीना आएगा, फिर 6 महीना, 1 साल ऐसा। एक काफी चीजों के लिए बहुत दवा कर चुका था। फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि ठीक है, एक बार और परख के देख लेते हैं। इसके लिए मैंने कहा, ठीक है प्रभु, अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो मेरे वाइफ को 10 तारीख को मेंसेस आना चाहिए, और अप्रैल 25 तारीख को मैं प्रेयर कर रहा हूँ, और एग्जैक्ट 10 तारीख को उसको मेंसेस आया। से हालेलुया। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मैं इसलिए नहीं खुश हुआ कि उसको आया, मैं इसलिए खुश हो गया कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। सब लोग जाते हैं, अपने घूमने देखते हैं, सब कुछ करते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, परंतु उन्हें लाभ ना होता। लेकिन हमारा खुदा जब हम सच्चे मन से एक बार पुकारते हैं तो हमारा उत्तर आता है। हालेलुया। इसके बाद उस सफर में मैं निकला, और कुछ दिन के बाद, 3 महीने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि, और बहुत से मिरेकल होने लगे, बहुत से चमत्कार होने लगे, लेकिन मुझे किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ था। कि बाबा वाला काम मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने उस चीजों को देखा, और हम एक भानु की मीटिंग थी, और भानु की मीटिंग में जब मैं गया, तो जाने के बाद मेरे भाई से लास्ट 3 दिन का मीटिंग था। मैं लास्ट मीटिंग अटेंड करके मैंने भाई को बोला कि अब वापस चर्च में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। पैसा, गाड़ी, घर, कंपनी, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं अपनी लाइफ में अपने एंजॉयमेंट में खुश था, मुझे कोई चीजों की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बातें जैसे कह के मैं अपने भाई को लास्ट मीटिंग थी और वहां पहुंचा, और मैंने बोला ठीक है, अभी मीटिंग अटेंड करके फिर हम अपने अपने काम में चले जाएंगे, वापस चर्च नहीं जाऊंगा। उसके बाद जैसे मैं वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद लास्ट मीटिंग थी, प्रभु के दास आए, परमेश्वर का आत्मा मेरे बल से उतरा, और उन्होंने कहा कि तेरे लिए कोई पीछे का रास्ता नहीं है। उत्पत्ति 19:27 में जैसे लूत की पत्नी को कहा ना कि जैसे तू पीछे मुड़ेगा तू आग का फंदा बन जाएगा, नमक का फंदा बन जाएगा। और मैं वही एकदम रोने लगा, और परमेश्वर ने कहा यशायाह 1:18 तेरे पाप चाहे कैसे भी हो, तू जिसके लिए भाग रहा है मैं उसे क्षमा करूंगा और मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। महान परमेश्वर है।
वो जानता है कि जो भागता है उसे खींच कर लेकर आता है। हालेलुया। उसके बाद वो सफर मैं वहीं रुकने देगा, वापस मैंने पश्चाताप किया कि प्रभु आज से तू मेरे जीवन को चलाएगा। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा आज से इन सारी बातों को तू लिखना, जो मैं तेरे जीवन में बताऊंगा उन सारी बातों को तू लिखना। और मैंने उसे क्या किया, एक डायरी में 14 नवंबर 2019 से मैं उन सारी बातों को नोट करने लगा। परमेश्वर कहा आज से मैं तुझे 5 साल के बाद उठाऊंगा, तब तक मैं तुझे पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरे लोगों को बताना कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। हालेलुया। अब उसके बाद मैं मेरे काम में लग गया, मैं प्रभु के साथ अपना सफर तय करने लगा, चलने लगा प्रभु के साथ। फिर मेरी रेगिस्तान की यात्रा चालू हो गई, मेरी फाइनेंस की सब बंद हो गई, सब कुछ ये हो गया। 3 साल तक मेरा वर्कशॉप है पूरा खाली रहता था, मेरे फाइनेंस भी पूरे बंद हो गए। मैं गाड़ी से चलने वाला व्यक्ति ट्रेन से चलने लगा, लेकिन मैंने अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मेरा दशमांश जाया करता था, वो दशमांश 1000 रुपए में आ गया था, लेकिन फिर भी मैं वो 1000 रुपए भी दशमांश दिया करता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दशमांश बोया हुआ मुझे कभी घटी नहीं होगा। और मुझे कभी भी ना तो मेरे घर में राशन की घटी हुई और ना तो मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना हुआ। क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के अनुसार चलता रहा, उसके हर एक आज्ञा का पालन करता रहा। मुझे मालूम था कि ये सफर अगर मैंने इसे कुकड़ाया तो ये सफर 10 साल भी हो सकता है, 40 साल भी बढ़ सकता है, लेकिन मैंने उन बातों को विश्वास योग्य बना रहा, अपनी सारी कमाई का दशमांश देता रहा, हर एक छोटी छोटी चीजों का दशमांश देता रहा। मैं उन चीजों को कभी कपट नहीं करता था। मेरी जो भी पेमेंट आता था पहले उसमें से दशमांश का हिस्सा निकाल दिया करता था। मेरे घर में कमी होती थी तो भी उसमें कभी हाथ नहीं लगाया करता था, क्योंकि बाइबल बताती है जो उसका हक है वो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसी के ऊपर आपको ब्लेस करके आशीष देगा और आपको कभी घटी नहीं होगी। हमें कभी घटी नहीं हुई। 2023 छठे महीने में मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर बल से मेरे ऊपर आत्मा उतरा और परमेश्वर ने कहा कि तेरी सारी प्रार्थनाएं, तेरे सारे दान मुझ तक पहुंचे। हालेलुया। और उसी दिन मेरे ऑफिस में प्रभु के दास आने वाले थे। मेरी आदत है कि हर महीने में मैं प्रभु के दासों को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो प्रभु वो मनुष्य नहीं परंतु मेरे प्रभु मेरे घर पधार रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद वो आए और आने के बाद उन्होंने कहा, प्रेयर हो रही थी ऐसी फैमिली प्रेयर, और उठे उन्होंने कहा कि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपके सारे दान परमेश्वर के पास पहुंचे। वहां मेरी यात्रा खत्म हुई। फिर उसके बाद दिसंबर में परमेश्वर ने मुझसे कहा आज से मैं तुझे अंगूठी और एक वस्त्र देता हूं और मैं तुझे अगले साल खड़ा करूंगा। और जैसे 2024 6 तारीख को मेरा बर्थडे था और मेरा बर्थडे के समय ऐसा हुआ कि एक मेरा बर्थडे था और मैं सोया हुआ था और परमेश्वर ने मुझसे दिसंबर में कहा था कि मैं तुझे 5 साल के बाद उठाऊंगा और वो समय आ गया था और उसके लिए चर्च में प्रोफेसी हुई परमेश्वर के दास के जरिए और मैंने उसकी टेस्टिमनी भी दिया था। मैं जिस चर्च में जाया करता था और 6 तारीख को मेरा बर्थडे था और परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे घर आए और उन्होंने हमारे पूरे परिवार को उठाया और सबका अभिषेक किया। और जैसा उन्होंने अभिषेक किया उस चीजों के बारे में
हमारे पूरे परिवार को अभिषेक किया और उन्होंने एक शब्द लिख कर गए हिब्रू में। और उस बात के बाद ऐसा हुआ कि मैं जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि ये क्या है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरा अभिषेक स्वर्ग से किया गया है। अब मैं उस बातों को देखने लगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद 15 दिन के बाद मैं प्रेयर कर रहा था। तो प्रेयर में क्या देख रहा हूँ कि जिस मिनिस्ट्री में मैं गया था वहां नया नया था, वहां कोई मुझे जानता भी नहीं है। आधे लोग तो जानते हैं, आधे लोग भूलते भी कोई। हालेलुया। उसके बाद जब मैं वहां पे गया तो मुझे कोई जानता भी नहीं। 8 महीना मुश्किल से हो गया। मुझे परमेश्वर ने वहां पे मुझे भेजा था और जो कुछ काम था उसे करना था और प्रभु ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ऐसा गया वहां पे और मैं जाके जो सुबह प्रेयर में बैठा तो वहां पे क्या देख रहा हूँ कि मैं मेरे वाइफ के ऊपर प्रभु के दास अभिषेक कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा स्वर्गदूत आके अभिषेक किए, अब ये प्रभु के दास अभिषेक कर रहे हैं और वो रहते हैं कॉन्वेंट में और उनके पास जाएगा कौन। मैं सोच रहा कि ठीक है, अगर आपने कहा तो आप लेकर जाएंगे। और परमेश्वर ने जैसा बताया वैसा वहां पर उन्होंने भेजा और वहां से अभिषेक करा। जब उसके बाद वहां पे मुझे अभिषेक कराया और वहां पे मेरी मिनिस्ट्री के लिए मेरी 40 दिन की फास्टिंग थी। प्रभु ने कहा था, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, 40 दिन की फास्टिंग थी और परमेश्वर ने जैसा बताया वैसा वहां पर मुझे लेकर गए और अभिषेक कराया। और अभिषेक कराने के बाद मैं 40 दिन के फास्टिंग में हेवन गया, स्वर्ग गया और स्वर्ग में मेरी मिनिस्ट्री थी। हालेलुया। क्या मेरी मिनिस्ट्री का कोई नाम नहीं था, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां पे देख रहा हूँ कि एक सोने की मिनिस्ट्री के अंदर जाके खड़ा हूँ और सब लोग साइड में है, वो भी एंजल्स, और मैं ऐसे ही खड़ा होके मैसेज दे रहा हूँ और परमेश्वर का नाम पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब उसके बाद जब मैं आया वहां से आने के बाद परमेश्वर ने कहा आज से तेरी मिनिस्ट्री का नाम ये होगा, जीसस इज ओवर हेड ऑफ दिस मिनिस्ट्री। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस मिनिस्ट्री के प्रधान है। हालेलुया। और मैं उन बातों को परमेश्वर ने कहा इसे लिख ले, ये शीघ्र ही पूरी होने वाली है। और मैं प्रतिदिन उस पर क्लैम किया करता था कि आपने कहा इस मिनिस्ट्री को आपने मुझे दे दिया। और 6वें महीने में फिर वापस मुझे फास्टिंग में परमेश्वर ने जाने को कहा और मैं वापस फास्टिंग में गया और परमेश्वर ने हमारे नाम स्वर्ग से चेंज किए। मेरे नाम शेख, मेरे वाइफ का रूथ और मेरी बड़ी बेटी का अबीगेल और छोटी बेटी का मैरी करके नाम दिया उन्होंने हेवन से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे परमेश्वर किसी के जीवन में कोई कार्य करना होता है तो परमेश्वर उस चीजों का एक नाम चेंज करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने अब्राहम का नाम चेंज करके प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि याकूब का चेंज करके इस्राएल रखा, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से था, क्योंकि वो मलयुद्ध भी परमेश्वर का एक चिन्ह था। इसी तरीके से परमेश्वर ने 6वें महीने में मेरे जीवन में वो नाम दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारे लिए आरंभ का महीना है। हमारी सारी रेगिस्तान यात्रा खत्म हो गई। उन्होंने कहा अब से तुम 7वें महीने में विश्राम में जाओगे और हमारे फाइनेंस की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई और काम धंधे बहुत अच्छे चलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। कुछ समय के बाद 5-6 महीने के बाद मैं स्वर्ग गया, वापस आया। फिर परमेश्वर मेरे सामने थे, मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर थे। उसके बाद जैसे परमेश्वर वहां से हेवन से मैं जाके आया था और जब मैं 5 बजे प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा हाथ तेरे ऊपर है और उन्हें बताना अब मिनिस्ट्री में जल्द ही चालू करने वाला हूं और इन्हें बताना कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा, मूसा को कहा कि ये हाथ दिखा, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उन्हें चिन्ह दिखाना। हालेलुया। मैं थोड़ा सा वो बातों को दिखाना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। जो स्वर्ग से हाथ आया था, इस यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाले हैं। आमीन।
से हाथ। परमेश्वर ने कहा जा उन्हें बताना कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हालेलुया। और वो विश्वास नहीं करेंगे तो उन्हें ये दिखाना कि मैंने तुझे भेजा है, कि वो मन फिराए और मेरे पास आए। Praise the Lord। और उसके मतलब मेरी मिनिस्ट्री भी स्थापित नहीं थी। और नवंबर के महीने में 14 तारीख को मैं परमेश्वर मुझे फास्टिंग में जाने को कहा, और परमेश्वर ने कहा कि आज से मिनिस्ट्री तू स्थापित करेगा। हालेलुया। आज से मिनिस्ट्री तू चालू करेगा। मैंने कहा प्रभु मैं मिनिस्ट्री कैसे चालू करूँ, मेरे पास कोई नहीं है और मैं किसी को नहीं जानता, और मेरा कभी किसी से कांटेक्ट परमेश्वर ने नहीं कराया, कभी किसी से मैं कभी मेरे परिवार बहुत कम लोग, 1-2 जन जो मुझसे अटैचमेंट है। 5 साल तक परमेश्वर ने मुझे अलग रखा था, कभी उन्होंने किसी के साथ मेरा मेल खाल हुआ ही नहीं। जब वो समय आया तो परमेश्वर ने धीरे धीरे एक जन को मिलाना चालू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ब्रदर भी मेरे हिसाब से शायद 8 महीना के आसपास या 1 साल के आसपास हुआ होगा मुलाकात। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसके बाद उन्होंने उस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा ठीक है प्रभु अगर ये आपकी तरफ से है तो एक मुझे चीज दे दे कि मेरे जो रफाइल ब्रदर है, मैंने कहा परमेश्वर कि अगर आपकी तरफ से है तो उनके ऊपर एक जाहिर कर दे कि मिनिस्ट्री स्थापित कर दे। और उन्होंने कहा, वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बात किया कि मैं तुम्हें अपने निमित्त चरवाहा दूंगा जो तुम्हें चराएगा। हालेलुया। जब उन्होंने मुझे बताया कि यस, जब उनसे मैंने पूछा कि परमेश्वर ने आपको सपना क्या दिखाया, तो उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे अपने निमित्त चरवाहा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद एक मिनिस्ट्री स्थापित किया परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। और मुझे मालूम भी नहीं कि समय बहुत नजदीक आ गया था। 2 हफ्ते के बाद मैं ऐसा बैठा हुआ था और मैं सोचने लगा कि ये मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दी है मैं किसी को नहीं जानता। परमेश्वर ने कहा मैं लोगों को भेजूंगा। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं उन चीजों को देखा और मैं बैठा हुआ था तो परमेश्वर 2 संडे मैंने अटेंड कर दिया था मैसेज सबको। उसके बाद जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने परमेश्वर ने कहा कि वो बातें जब से तू लिख रहा है तब से जाके चेक कर कौन सा डेट है। और जब मैंने जाके उस डेट को देखा तो 14 नवंबर 2019 5 साल ऐसे पूरे हो गए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आप अपने जीवन परमेश्वर को समर्पण करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने कुछ काम के लिए बुलाया है। उसने इस्राएलियों को निकाला तो उससे कुछ काम था कि वो जाएंगे मेरे लोगों को बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए काम रखा होगा, और हमें पूछना है प्रभु तू मेरे लिए क्या काम रखा। जिसने काम नहीं करना चाहा वो यही रह गया। सिर्फ कालेब और यहोशू उस पार पहुंचे, बाकी 6 लाख में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे। बाकी लोग कहाँ गए? उनके कपड़े भी नहीं फटे। उन्हें जब प्रार्थना किए गए तो सब मिल जाता था, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा है ना, सबत का विश्राम बाकी है, डरो, क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो हमें स्वर्ग जाना है, हमें तैयार होना है। ये मेरे जीवन की गवाही है जो प्रभु ने मुझे करा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे अब ये जो बंद भी मेरा आया और परमेश्वर ने मुझसे कहा अब से तेरी 40 साल हो गई है, अब लोग तेरे पास आएंगे और तुझे कहेंगे चलो मेरे चर्च में मैसेज। प्रेज़ द लॉर्ड। और वैसे ही हमारी ब्रदर का ये हुआ और एक कॉल आया कि हम आते हैं, और हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम आइए आप हमारे चर्च में मैसेज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है जब आप उसके लिए जीते हैं तो सारा मार्ग आपके लिए खुला रहता है। हालेलुया। उसने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन कभी किसी के सामने कभी कोई कहने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद परमेश्वर से कांटेक्ट रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने पास्टर से बात नहीं करते थे। मैं बात बता रहा
नहीं तो ऐसा ना हो कि ऐसा लगे, क्योंकि आप जब खुद परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप खुद एक काउंटर करेंगे, सामने सामने बात करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना और हमें अपनी बुलाहट मालूम होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए एक बुलाहट है। जो दान देने वाला ईमानदारी से दान दे, जो सेवकाई करना है वो ईमानदारी से सेवकाई करे, जो बीच करता है वो आराम से ईमानदारी से बीच करे, क्योंकि हर एक के लिए एक काम दिया गया है और हर एक को विश्वास योग्य करना है। क्योंकि जो खेती बोता है वो सींची जाती है, लेकिन अगर बोएगा नहीं तो उसे हमेशा बेटी मिलेगी। मेरे जीवन में कभी मुझे कमी नहीं हुई और ना तो मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरी घटी को मेरा यीशु मसीह पूरा करता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए प्रभु ने आज दिया, क्योंकि यहाँ पे खड़ा किया, जिससे इसे यीशु मसीह को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियों से धन्यवाद। मैं खुदा से प्रार्थना किया कि आप लोगों के लिए कुछ बातें करें जो हमने आप लोगों के लिए किया है। शायद जो आज की बातें हैं हमने बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन अब से हम तैयारी करेंगे। हालेलुया। अपना घर चट्टान पर बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें हमेशा अपना घर चट्टान पर बनाना है। जब चाहे बाढ़ आए, बारिश आए, कुछ भी आए, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी बुलाहट क्या है, हम किस काम के लिए आए, हमें तैयार होना है। हालेलुया। क्योंकि हम इस वचन में चलेंगे और इसे जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 1 से 2। जिसको मिला वो पढ़िए। यूहन्ना 4 अध्याय 1 और 2। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यूहन्ना 14 अध्याय 1 और 2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कहते हैं आज बहुत से लोग जो बोझों के साथ आए, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे घर बनाने की बात नहीं है, यहाँ पे जगह, प्लॉट। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसे एक प्लॉट दिया जाता है। प्लॉट समझ रहे हैं? जगह, घर नहीं। और ध्यान से बातों को सुनते हैं। इंग्लिश में कहते हैं आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। हालेलुया। क्योंकि वो आपके लिए एक जगह दिया हुआ, घर नहीं बनाया है, घर हमें बनाना है। हालेलुया। घर हमें बनाना है। जैसे जैसे आप घर बनाओगे उस तरीके से आप एक एक दीवार, एक एक ईंटा, एक एक बालू, एक एक चीजें उसमें बनते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परंतु उस प्लॉट हमारा ऐसा ही है, लेकिन उसमें कोई भी ईंटे, कोई दीवार, ना तो उसके ऊपर कोई पत्थर लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे जगह दे दी है, अब उस पर घर हमें बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप खुद तैयार होंगे तब जाके आपका घर स्वर्ग में बनेगा। तब बाढ़ आए, बारिश आए, कुछ भी आए, फिर आपको कोई चिंता नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी घर को कैसे बनाना है हम पढ़ेंगे नीति वचन
उसकी 24 अध्याय 23 और 24 और 24 अध्याय की 3 और 4 पढ़िए। 24 की 3 4। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनो वस्तुओं से भर जाती है। Praise the Lord। घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है। बुद्धि कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप उसके वचन, उसकी आज्ञा में चलेंगे तब जाके वहां घर बनेगा। Praise the Lord। वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। जब आप किसी चीजों को समझने के अपने पूरे दिमाग लगा लेते हैं कि कैसे हुआ होगा, इसी तरीके से आपको बाइबल को भी समझना है। ये बाइबल हमारे लिए दी गई है, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है। आज हम सब यीशु को जानते हैं, इसीलिए बाइबल हमारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं इसमें से कोई भी बातें अगर अन्य जातियों को बताऊंगा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आदम के बारे में बताऊंगा तो बोलेगा आदम कौन है, लेकिन मैं अपने में से पूछूंगा तो सब जानेंगे आदम कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल हमारे लिए लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए बुद्धि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां तैयार होती है। फिर आपको ज्ञान के द्वारा कोठरियां बनेंगी। जब आप परमेश्वर के साथ पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, उसके साथ ईमानदारी से चलोगे, अपने जीवन का दशमांश सारी चीजों को आप जब देना शुरू करोगे तो आपका धीरे 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 एक एक ईटा लगते चला जाएगा। क्योंकि तब जाकर कोठरियां तैयार होगी। एक प्रभु के दास थे, मैंने उनकी टेस्टमनी सुना। वो हेवन गए और उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि जब मैं हेवन गया तो वहां देखा एक सोने की सड़क है, और जब वहां पे गए अंदर तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा शानदार घर है, और उस घर पर उनका परिवार का नाम लिखा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब उन्होंने अपनी बात बताई मुझे कि किस तरीके से मैंने अपना घर स्वर्ग में बनाया, तो एक प्रभु के दास थे, वो बता रहे थे कि मैं जिस चर्च में जाया करता था उनकी सभा खत्म हो गई। सभा खत्म होने के बाद ऐसे बैठ के हम एक झूठ बैठते हैं ना कभी कि हम क्या है आपका क्या है, तो हमारे वो भी सभा खत्म हो गई थी, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो प्रभु के जो दास थे उन्होंने कहा कि मैं 10 साल पहले स्वर्ग गया था और एक घर देखा था, लेकिन वो घर के अंदर किसका नाम लिखा वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज प्रभु कहते हैं कि इनमें से किसी का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो बातें जब वो प्रभु के दास स्वर्ग गए तो वो बातें परमेश्वर ने कहा जो मेरे दास ने तुझसे कहा था कि एक घर है जिसमें किसी का नाम लिखा है वो तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब उन्होंने बताया मुझसे कि उन्हें किस तरीके से उस घर को बनाया है स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन्होंने अपने जीवन की गवाही मैंने उसकी सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी चर्च स्किप नहीं किया। उन्होंने कहा आज तक मैंने अपने दशमांश अपनी चीजों में कभी चोरी नहीं की। उन्होंने कहा मैं जो काम था, मैं कोई दिन ऐसा नहीं था जो प्रार्थना उपवास नहीं करता था, बाइबल के साथ रहता था। तो परमेश्वर ने उनका घर स्वर्ग में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी उन्हीं के समान बनना, हमें भी उन्हीं के समान तैयार होना है, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है। इससे हालेलुया हम यीशु मसीह को जान के यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, परंतु हमारे पास अगर हथियार नहीं है तो कोई काम का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण नहीं करेंगे तब तक घर तैयार नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे उसकी 7 पढ़ेंगे, नीति वचन 24 की 7 पढ़ेंगे। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूड उसे पा नहीं सकता, वो सभी मैं अपना मुंह खोल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ बहुत ध्यान से बातों को सुनेंगे। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूड उसे पा नहीं सकता, वो सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। देखो बुद्धि को पाने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए हमें अपने आप का इनकार करना होगा। हमें अपने आप का इनकार करके यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, तब जाके हमारा घर स्वर्ग में तैयार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अब इसके ऊपर एक कहानी मैं बताऊं। एक राजा था और उसे 2 नौकर चाहिए थे काम करने के लिए। एक नौकर बुद्धिमान था और एक नौकर मूर्ख था, आलसी। अब वो राजा सोचा कि इनको किस तरीके से मैं पहचानूं कि इसमें कौन सा ईमानदार है और कौन सा ये है, क्योंकि वो एक को अलग काम देना चाहते थे, एक को अलग काम देना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उनके घर के पास हैंडपंप आता ना, उन्होंने 2 हैंडपंप गड़वा दिया। अब वो गड़वाने के बाद उसकी दिशा कुछ अलग तरीके से मोड़ दी, वो दिशा में लास्ट में आऊंगा। अब उन्होंने 2 जगह हैंडपंप गड़वा दिया और जब वो 2 लोग आए उनके पास तो उन्होंने कहा, और उन्होंने राजा ने क्या किया, वो बाल्टी के अंदर होल कर दिया, दोनों बाल्टी के अंदर, और उन्हें कहा कि ठीक है, अब तुम्हें सुबह का खाना मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, लेकिन शाम को हम साथ में डिनर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि राजा सफर में चले गए। मैं शाम से आप लोगों से मुलाकात करूंगा। अब वो सफर में निकल गए। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति नाश्ता करके, दोनों जन नाश्ता करके, एक वो पंप चला रहा है, एक ये पंप चला रहा है, और वो जो बुद्धिमान था वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, और कर रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं। ये जो मूर्ख था, ये जब देखा बाल्टी क्यों भर रही, ये इतना पानी भर रहा, बाल्टी क्यों भर रही, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि बाल्टी में होल है और वो खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि जान बच गई। और वो जो था बुद्धिमान था, वो उसे भर रहा था दबा कर, और उसके पास आया और उसे कहा, अरे तेरे पास समझ नहीं है, अरे बाल्टी फटा हुआ है, तू पाई के लिए उसको भर रहा है, उसको रहने दे, जब राजा आएगा तब हम चालू कर देंगे। तो कहा ठीक है, जाओ, मैं देखता हूं। ये वो व्यक्ति है जो बाइबल के अनुसार एक अविश्वास में चलता है और एक विश्वास में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बार वो क्या हुआ, अब वो जाके सो गया। कौन? गुड। क्योंकि उसको था कि राजा आएगा तब मैं भरना चालू कर दूंगा। अब ऐसा हुआ कि जब वो एक बुद्धिमान अपना भर रहा है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ईमानदार था। उसे मालूम था कि मेरा तो राजा ने जो कितना काम दिया है ना, मैं उसे ईमानदारी से करूं, तब जाके आगे मुझे शाम को बेड पे खाना खाने के लिए सिखाएगा। अब राजा सफर करके आ रहा है। अब सफर करके आ रहा है तो वो जो नल था, वो नल का पानी 2 खेत में जा रहा था। और जब वहां से वो आया और उसने देखा कि एक खेत पानी से भरा हुआ है और एक खेत सूखा पड़ा हुआ है, और सूखा खेत मूर्ख का था और जो मेहनत कर रहा था वो पानी भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो राजा आया उसके पास और उसे कहा, तब वो चालू हो गया फटाफट। तब राजा ने कहा, हे मूर्ख, मुझे मालूम नहीं। और नहीं राजा, मैंने तो सब कुछ पानी कंटिन्यू चला रहा था, कोई फर्क नहीं उसमें। तो क्या किया, क्योंकि बुद्धिमान था, जो ईमानदार होता ना, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कहते ना पृथ्वी ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। और जब उसके पास आया तो उसको कहा कि अरे चलो हमारा टाइम हो गया, और उसके पास गया तो बोले नहीं राजा, हमने बराबर पानी भरा हुआ है। कहे कि चलो आओ दिखाता हूँ। तो उसे लेके गया, दिखाया तो कहा कि इसमें से अच्छा खेत कौन सा है? वो जो पानी से भरा हुआ था, उसने जो मूर्ख था बोला ये बहुत अच्छा खेत है। तो कहा ये तो सूखा है। तो राजा ने कहा ये मूर्ख, ये तेरा कारनामा है। और ये जो साइलेंट था, जो कुछ नहीं बोल रहा था, बोला कि इस जो नया है, जो मेहनती है, ये खेत इसका हरा भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने उस मूर्ख को भगा दिया, और वो जो दूसरा था बुद्धिमान था, उसे शाम को खाने की मेज पे बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।
इसलिए वचन कहता है बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूर्ख उसे पा नहीं सकता। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूर्ख उसे कभी नहीं पा सकता। आपको अपना जीवन समर्पण करना होगा, आपको यीशु मसीह के अनुसार करना होगा, राइट लेफ्ट नहीं देखना होगा, क्योंकि आपको लगता है कि चलेगा, पर परमेश्वर वहां हर जगह देखा जा रहा है कि मेरा स्वर्ग में ईंटे पे ईंटे दीवार बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। हम चोरी कर सकते हैं, लेकिन वो जो आत्मा हमें दिया है ना, वो हमें जानता है, हमें जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसकी 8 पढ़ेंगे, उसकी 24 की 8 पढ़ेंगे। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं, मूर्खता का हालेलुया। जो सोच विचार के बुराई करता है, इसे मालूम है कि मुझे सुबह उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, लेकिन फिर भी वो सो जाता है। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। देखो, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करते हैं ना, तो हमें पूरा विश्वास योग्य बनते हैं, क्योंकि आपको बहुत प्रेम करते हैं। अगर प्रेम ना करते तो अपने इकलौते पुत्र को ना देते। हालेलुया। कौन है ऐसा जो अपने बेटे को किसी के लिए दे देगा? कोई नहीं दे सकता। कहने में बहुत अच्छा शब्द लगता है, लेकिन कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक मात्र परमेश्वर है जिसने यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास से होकर चलना है, क्योंकि जो मूर्ख है वो सोच विचार कर बुराई करते। उन्हें मालूम है ये काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। उन्हें मालूम है कि हमें चर्च जाना है, लेकिन फिर भी वो स्किप कर जाते हैं। मैंने बताया दास के बारे में, उसने कभी भी चर्च मिस नहीं किया। आज परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिए। क्यों? जब आप परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम दिया, तो विश्राम नहीं लिया। आदम को जितनी रचना बनाई तो उसे बता रहा था, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। जब शब्बात का दिन आता है ना, 7वां दिन, तो 6 दिन की जो मेहनत होती है हमारी, तो परमेश्वर जो भी हमारी गलती होता है 7वें दिन हमें क्षमा करता है, 8वें दिन वो नया करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो 8वें दिन में नया करके लेकर चलता है। हमने एक गेम देखा ना, ब्लड कम होने वाला, जब हम जाते हैं तो हमारे जैसा ब्लड रहता है, एक बार मारा 1 पॉइंट करके लास्ट में 0 हो गया। तो हमारी 6 दिन की यात्रा है। हमें परमेश्वर 6 दिन में इतनी सामर्थ्य देता है। अगर आप भोग से चाहते हो तो आपको 6 दिन युद्ध करोगे, आपका ब्लड कम होते इतना हो जाएगा, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर फिर से उसे टॉप अप करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आप युद्ध के लिए नहीं होगी, कभी हार नहीं मानोगे, कभी हार नहीं होगी आपकी। लेकिन अगर जैसे हमें स्कूल का एक दिन एब्सेंट हो गए तो क्या होगा? 2 दिन का होमवर्क करना पड़ता है। इसी तरीके से हम एक दिन चर्च छोड़ते हैं तो 2 दिन का युद्ध साथ में करना पड़ता है, और 3 दिन तो 3 दिन का युद्ध। फिर हम चौथे दिन पास्टर के पास आ जाए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, ये दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहे। लेकिन परमेश्वर ने आपको खुद कहा कि 7वां दिन विश्राम करें, सारा काम छोड़ो और परमेश्वर के भवन में आओ। मैंने उस दास से सुना और मैंने उससे बुद्धि प्राप्त की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उस बारों में आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि वो उसे पा नहीं सकता। लेकिन ये उनके लिए है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन हम सब यीशु मसीह को जानते हैं। इसीलिए आज इस हम एक साथ बैठे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब पढ़ेंगे नीति वचन 3 की 17 और 18। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। हालेलुया। उसके मार्ग और उसके सब मार्ग कुशल के, उसी मार्ग पे जिस पर हमें आनंद मिलता है।
पार्ट यीशु मसीह। आमेन। हालेलुया। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उसके लिए वो जीवन का वृक्ष करता है। जीवन का वृक्ष कौन है मालूम है? यीशु मसीह। अगर वो वृक्ष, अगर वो हमारे घर के प्रधान अगर हमारे साथ है तो आपको क्या चिंता हो? जैसे एक हमारे घर के सदस्य होते हैं ना, जैसे हमारे पति हो गए या हमारे पिताजी हो गए, कोई हम किसके अधीन है? हमें कोई भी जब हमें कोई काम होता है तो क्या करते हैं? हम उनसे पूछते हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं कि आप मुझे बताइए ये काम करूं कि नहीं करूं। लेकिन अगर आपके घर के प्रधान यीशु मसीह हो जाएंगे तो आपको कौन छू सकता है? हालेलुया। अगर वो जीवन का वृक्ष आपके घर में हो तो आपको कौन फलदायी से रोक सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसको पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं, वो हमेशा आशीषित होते हैं। जो उसे पकड़े रहता है ना वो हमेशा आशीषित। जो बाइबल बताते हैं ना, दुखिया के हर दिन दुख भरे, क्योंकि दुखिया के हर दिन दुख भरे होते। क्यों? क्योंकि उसके घर में यीशु मसीह का वृक्ष नहीं, उसके घर में यीशु मसीह पहला स्थान नहीं। क्योंकि जब आप यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, अपने कोई भी काम करके प्रभु यीशु को पूछकर काम करेंगे तो परमेश्वर आपको खुद आशीषित करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, क्योंकि उसने आपको चुना है। अगर आपको चुना ना होता तो हम सब एक साथ यहाँ ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी 19 भी पढ़ेंगे, 19 और 20। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकते गए। क्योंकि वही है सब कुछ बनाने वाला। समुद्र, पृथ्वी, जल तो हम उसके पास ही रहे ना। हालेलुया। जब वो प्रधान हमारे साथ होगा तो हमें किस चीज की? अगर कहते ना, कहता हमारा पति एक दिन रात को घर में नहीं आया तो हमें चिंता होने लगती, या हमारा बेटा एक दिन घर में नहीं आया तो हमें चिंता होने लगती। अगर हमारे प्रभु हमारे साथ हो तो हमें किस चीज की चिंता होगी? हालेलुया। अपने साथ प्रभु यीशु को अपने घर का प्रधान मानना और उसे अपना मुख्य मानकर चलिए। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 24-25 चैप्टर वर्स 24-25। मैथ्यू 7:24-25। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। Praise the Lord. Hallelujah. अब ये आ गए हम उस चट्टान के बारे में, अपना घर स्वर्ग में बनाएंगे। Praise the Lord. जिस व्यक्ति का इस हिसाब से अपना घर तैयार करेगा, अगर हमारे अंदर कोई भी चीजों की कमी है तो आज हम उसे निकालेंगे। हालेलुया। और आज हम अपना घर स्वर्ग में बनाने की तैयारी करेंगे। तो कहता है इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। आज प्रभु यीशु बातों को कहते हैं कि आज का जो भी वचन सुनकर अपने मन को फिरा के यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर उसे कहते हैं वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई है ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लास्ट प्रार्थना में जो अपना जीवन परमेश्वर को पूरा समर्पण करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और आज से आपका घर स्वर्ग में तैयारी होनी चालू हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी एक भी भाई बहन ऐसा होगा जो अपना घर स्वर्ग में ना बनाना चाहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसने अपनी नींव चट्टान पर डाली। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से हमें खुद को मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए आज से हम चट्टान पर हैं, क्योंकि चाहे कोई भी परेशानी कोई दिक्कत आपको कभी छू नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा अनुभव। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने साल से मैं जानता हूँ, कभी मुझे ना तो
कोई डॉक्टर के पास पैसा देना पड़ा, ना तो मुझे कभी किसी वकील के पास पैसा देना पड़ा, ना तो मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि कोई भी ऐसी चीजों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी घर स्वर्ग में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी आधी कमाई तो डॉक्टर को देनी पड़ती है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आज से अपना घर बनाओ और परमेश्वर तुम्हें खुद आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो सही कहा। एक उसकी 2 और 3 बढ़ेगा। एक और 2, एक की एक, हाँ 2 और 3, एक की 2 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, तो हमेशा परमेश्वर के साथ रहता है। जो व्यक्ति अपना जीवन उसे समर्पण करता है वो परमेश्वर आगे क्या कहते हैं, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया रहता है। आज से हमें रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। जो हम एक चर्च से जो भी संडे को जो परमेश्वर अपने दास के लिए बात करते हैं उस वचन पर आपको मनन करना। जिस दिन से आप उस वचन पर मनन करोगे आप रात को रोगे, सुबह आनंद करोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसीलिए जो वो पुरुष करे वो काम सब सफल होता है। हालेलुया। आज से परमेश्वर कहते हैं कि आप उनके अनुसार किएंगे, आपके सारे काम सफल होंगे। आप जिस जगह पैर डालेंगे वो सारे जगह आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की तरफ से है और परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चों मेरी व्यवस्था पे चलो, मेरी आज्ञाओं पे चलो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर तैयार करके रखा। लेकिन हम जब तक उस चीजों को खुद हम उस चीजों को रीड नहीं करेंगे, अगर मैं कहता हूँ अगर मैं लंदन जाऊं और मुझे वहां के कानून मालूम नहीं, हम क्या करेंगे, कहीं भी थूक देंगे, सिंपल सी बात। लेकिन वहां पे क्या करेगा, वो जेब में डाल देगा, बराबर। इसलिए इंस्ट्रक्शन दिया गया। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें इसके इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे पढ़ो और जानो, क्योंकि इसके बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब आप इसे जानेंगे तब स्वर्ग के कानून को समझ पाएंगे। अगर हम इसे पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम वहां जाके यही काम करेंगे जो यहाँ करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, हमें बाइबल दी गई, हम उसके लहू से शिफा पाते हैं तो हम उसके राज्य की खोज करते हैं। अन्य जाति बड़बड़ करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके राज्य की खोज करने के लिए कहा। मैंने आज तक अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड, सिर्फ उसके लोगों के लिए प्रार्थना की। लोगों के लिए मतलब चर्च से जो मुझे रिक्वेस्ट मिलती थी, मेरे चर्च से, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें जो भी वचन परमेश्वर देते हैं अपने दास के जरिए, हमें उस पर मनन करना। जब हम उस चीजों को करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।